Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul. आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हमको ये तो चेक करना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ नहीं किया गया हो, तभी वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो इससे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, या तो टर्म 1 हो या टर्म 1 को टर्म 1 टर्म 2, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं, और सबको सेपरेट प्लस या माइनस से करते हैं, ठीक है। अब टर्म जो होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है? टर्म का फॉर्मेट होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है ना, वो पावर जो होता है वो होल नंबर होता है, यानी कि पावर 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे -1 नहीं हो सकता है, वो डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर टर्म में कांस्टेंट होना ज़रूरी है, वेरिएबल होगा और उसका पावर जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि तब वो पॉलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है उसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, माइनस और प्लस से सेपरेटेड है, 1, 2, 3, ठीक है। अब तीनों टर्म को हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है वो है कि नहीं। तो पहला टर्म है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 हो गया और वेरिएबल x हो गया, ठीक है। तो और x के ऊपर जो पावर है वो 2 है, जो कि एक होल नंबर है, तो ये टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा टर्म है 3x, ठीक है, -3x, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट -3 हो गया, वेरिएबल x हो गया, और x पे पावर क्या है? 1 है, जो कि एक होल नंबर है, तो ये भी टर्म ओके है। और तीसरा टर्म है 7। अब आप बोलोगे ये 7 है, इसका वेरिएबल कहाँ है? तो अगर वेरिएबल नहीं लिखा है, कांस्टेंट सिर्फ लिखा है, इसका मतलब x रेज़ टू द पावर 0। x रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, सॉरी 7 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें कांस्टेंट 7 हो गया और वेरिएबल x हो गया जिसका पावर 0 है, जो कि 0 एक होल नंबर है। तो सबसे पहला चीज़ तो ओके हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके तीनों टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ बताना क्या है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। तो इसमें तो हम साफ देख रहे हैं सिर्फ x ही एक वेरिएबल है जिसका यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसी तरह से करके हम सारे को चेक करेंगे। तो अब सेकंड को देखते हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास 2 टर्म है, ठीक है। पहला टर्म जो है y², तो इसका मतलब क्या हो गया? y² का मतलब 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टर्म तो पॉलिनोमियल का है, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया और एक वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल पे पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। तो पहला टर्म ओके है। दूसरा टर्म है √2। अब √2 तो फिर से वही जैसे 7 था वैसे ही समझ लो, √2 सिर्फ दिख रहा है, यानी आपको कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन इसके बाद y रेज़ टू द पावर 0 कर सकते हो। तो ये वेरिएबल का जो पावर हो गया वो 0 हो गया, जो कि एक होल नंबर है। तो इसको भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो y ही यूज़ किया गया है, एक ही वेरिएबल है और दोनों टर्म ओके है पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से। तो इसका मतलब ये भी जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है।
ये भी हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। तो तीसरे में क्या है कि ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है। जो पहला टर्म है 3 इंटू अंडर रूट टी, इसका मतलब समझते हो 3 इंटू टी रेज टू द पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल का जो पावर है हाफ, वो एक होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे तो पहला टर्म ही जो है वो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम वेरिएबल देख के क्या करेंगे कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्योंकि इसका जो पहला टर्म है उसका वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दो टर्म है सेपरेटेड बाय एडिशन। तो पहला जो टर्म है वो तो ओके है, क्योंकि इस पे जो वाई है, इसका मतलब 1 इंटू वाई हो गया, कांस्टेंट भी अवेलेबल है और वेरिएबल पे पावर 1 है, यानी कि 1 तो होल नंबर है। तो पहला टर्म तो ओके हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म है 2/y, यहाँ पे 2/y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई रेज टू द पावर -1। -1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/y हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, लेकिन वेरिएबल पे जो पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सेकंड टर्म जो है वो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को नहीं ओबे करता है। मतलब हो गया कि इट इज नॉट ए अब 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले यही देखना होता है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब पहला जो टर्म है x रेज टू द पावर 10, तो ये तो ओके है, क्योंकि x रेज टू द पावर 10 इसका मतलब 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है मल्टीप्लाइड, और पावर जो है वो भी एक होल नंबर है, ठीक है। y रेज टू द पावर 3 ये भी ओके है, इसका मतलब 1 इंटू वाई रेज टू द पावर 3। 3 भी एक होल नंबर है, जो एक वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर है, ठीक है। और t रेज टू द पावर 50, इसका मतलब भी हो गया 1 इंटू टी रेज टू द पावर 50, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया और इसका पावर 50 जो कि एक होल नंबर है। तो इससे हमको ये पता चलता है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो तीनों टर्म है ये पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को तो फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, ये तो पॉलिनोमियल है। लेकिन अब यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा t है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का यूज हुआ है, x, y, t, ना कि एक। तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये तो ठीक है कि ये पॉलिनोमियल है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज है, 1 वेरिएबल। समझ में आ गया? तो इसी तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का, यानी कि
जिस भी टर्म में एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट बताना है। तो जैसे ये पहला है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जो ये जो टर्म है ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ है यानी 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी टर्म होता है उसमें एक वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है। तो एक्स तो वेरिएबल हो गया, तो जो दूसरा ये न्यूमरल फॉर्म में है वो कोफिशिएंट हो गया। तो जो पहला वाला है तो इसमें क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे का देखते हैं। तो ये जो दूसरा है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा टर्म में एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमरल वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। एक्स स्क्वायर के अलावा जिस भी न्यूमरल से मल्टीप्लाई किया होगा ये जो वेरिएबल, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर को देखते हैं। तो तीसरा नंबर में है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं, और इसके अलावा तो कोई भी दो टर्म है जिसमें एक टर्म में तो वेरिएबल एक्स है और दूसरे में एक्स स्क्वायर है, यानी कि π/2 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, π/2 हो गया। ये बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट प्रॉब्लम है इसमें √2x - 1। अब यहाँ पे तो कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं, दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है इसका मतलब आप ये लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 ही हो जाता है, और फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा √2x - 1 + 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा √2x - 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 2 टर्म्स हो, ठीक है। और मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 1 टर्म हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ डिग्री 35 मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है 35 होगी, और यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 100 होगी, ठीक है। अब टर्म जो होता है, टर्म किसी भी पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल पे जो पावर होता है ना, p जो है वो ऑलवेज होल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर होता है। ये चीज़ तो हमको पता है। तो अब हम करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल हो गया, इसका मतलब 2 टर्म होगा। 2 टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस किसी भी चीज़ से। तो पहला टर्म में हम लिख सकते हैं, मान लो वेरिएबल x ले लिए, तो x रेज टू द पावर, हाईएस्ट पावर को पहला टर्म में ही डाल देते हैं, ठीक है, बात खत्म। और कांस्टेंट को x रेज टू द पावर 35 को आप किसी से, ये अगर कुछ भी नहीं लिखे हो मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, और अगर आप चाहो तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा टर्म आप जो भी लिखोगे उस वेरिएबल का पावर 35 से कम होगा।
तो दूसरा टर्म x रेज़ टू द पावर 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से करके इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज नेक्स्ट करते हैं t रेज़ टू द पावर 35 प्लस 7। तो अगेन ये भी है, वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 35 हो गया और कुछ से अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं है तो, और 7 प्लस 7। अब बोलोगे यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है, हिडन है, x रेज़ टू द पावर 0 1 होगा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब कि वेरिएबल पे पावर 0 है तो हम उसको कांस्टेंट की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 7 हो गया और वेरिएबल x हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिर्फ देखना यही है कि इसमें 2 टर्म्स हो और हाईएस्ट डिग्री 35 हो, ठीक है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 करना है, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री क्या है 100, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो है वो 100 ही होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 100 होगा, ठीक है। और टर्म तो एक ही होना है, एक ही टर्म होना है, यानी कि कुछ भी x y z कुछ भी ले लो, y रेज़ टू द पावर 100 सबसे पहले कर दिए, काम खत्म। और कांस्टेंट जो है वहाँ पे कुछ भी रख लो, 2 3 4 9 π/2 कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल नहीं रखना है, कांस्टेंट रखना है। मान लो हाफ रख लिए तो हाफ इंटू y रेज़ टू द पावर 100, कुछ भी t रेज़ टू द, ये दूसरा एग्जांपल, t रेज़ टू द पावर 100 99 t रेज़ टू द पावर 100, ये भी एग्जांपल हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 100 है और कांस्टेंट है, से मल्टीप्लाइड है। तो ये एक टर्म हो गया जिसमें वेरिएबल का पावर 100 है, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।